हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का वीएस एकेडमी में बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन यूजिंग थ्योरम एंड आइडेंटिटीज़। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम उठा के आप देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन पूछा जाता है। और यदि आपको थोड़े बूलेंस लॉ पता है, लॉ ऑफ बूलन एल्जेब्रा पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट वन इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन होता है, या डी मॉर्गन्स थ्योरम पता है, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और 7 to 8 मार्क्स आपको बहुत इजी गोइंग मार्क्स मिल जाते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, हमने हर पेपर में मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन देखे हैं। तो आज ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग थ्योरम्स एंड आइडेंटिटीज रिलेट ऑन y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी डी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार, यहाँ पे फिर नेक्स्ट है प्लस ए बी बार सी बार डी। अब यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें टर्म को हम सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी टर्म इसमें हमको कॉमन मिल जाए। अब कॉमन यदि हमको मिल गया तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। अब यदि हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम स्टेप प्रोसीजर में पहुंचते हैं। यहाँ पे देखा जाए ए बार बी बार सी बार डी बार है, यहाँ पे ए बार बी बार सी बार और डी है। मतलब कॉमन क्या मिल रहा है यदि इसके केस में देखा जाए, ए बार बी बार सी बार कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डी बार प्लस डी। ओके, यदि यहाँ पे केस में देखा जाए, अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ए बी बार सी बार डी बार, और यहाँ पे ए बी बार सी बार डी, मतलब यहाँ पे भी कॉमन क्या मिल रहा है, ए बी बार सी बार यदि हम कर दें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी बार प्लस डी। अब हमें पता है कि डी प्लस डी बार इज इक्वल टू क्या होता है, वन। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हमें आउटपुट दो टर्म में मिल गया। क्या मिला, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार। अब इन टर्म में मैक्सिमम हम देखा जाए तो इसमें हमें टर्म कौन सा कॉमन मिल रहा है, बी बार सी बार कॉमन मिल रहा है, तो ए बार प्लस ए हो गया। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमें ये भी पता है कि यदि ए प्लस ए बार है इज इक्वल टू क्या होता है, वन ही तो होता है। तो जो आउटपुट यहाँ पे y मिल रहा था, y इज इक्वल टू क्या मिला, b बार c बार। ये इसके लिए आंसर होगा। देख लीजिए इसको, कहीं कोई डाउट हो तो अभी हम सभी क्वेश्चंस पे ओवरऑल डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। यदि इन क्वेश्चंस की आप थोड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कहीं पे कोई दिक्कत होगी। ओके, सपोज एक क्वेश्चन और आपके लिए पूछा, ले लेते हैं अपन एक क्वेश्चन, एस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार। क्वेश्चन दिया गया है एस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार। अब यहाँ पे हमें कॉमन देखना है कि कॉमन हम क्या लिख सकते हैं। यदि इसमें देखा जाए तो हमें बी कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो गया, ए प्लस ए बार। ओके, फिर यहाँ पे हमने देखा तो इसमें भी बी बार कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, ए प्लस ए बार हो गया। यदि इस टर्म को यदि देखा जाए, हमें पता है कि यदि ए प्लस ए बार होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो इसकी वैल्यू क्या मिला, बी प्लस क्या मिला,
बी बार, यहाँ पे भी ये हो गया। तो बी प्लस बी बार, यदि बेसिकली बी प्लस बी बार देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता ही होता है हमारा। ओके, तो यहाँ के जो रिजल्टेंट आउटपुट है, यहाँ पे यदि हम लिखें ए एस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी बार इज इक्वल टू आउटपुट क्या मिला 1 मिला। तो जो डिजिटल सर्किट सिस्टम में है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए दो मेथड अप्लाई की जाती हैं। दो मेथड कौन कौन सी अप्लाई की जाती हैं? एक होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन फंक्शंस थ्रू यूजिंग थ्योरम आइडेंटिटीज, और दूसरा स्पेसिफिक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं के मैप मेथड या कॉर्नर मैप मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का लॉजिक पता होना चाहिए। बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि इन टर्म में कितनी भी बड़ी इक्वेशंस हो, कितनी भी बड़ी इक्वेशन को हो, हम इसको इजी गोइंग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम नए एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जिसमें क्वेश्चंस है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो हमें रटे होते नहीं हैं, तो कोई भी हमें कहीं बुक से या कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू बी प्लस ए बार ए प्लस बी प्लस डी बार। क्वेश्चन दिया गया है एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग ओनली NAND गेट्स। ये जो क्वेश्चंस है, सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू बी प्लस ए बार ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में है ए प्लस बी प्लस डी, ब्रैकेट के बाहर है डी बार, एंड इम्प्लीमेंट यूजिंग किससे करना है? NAND गेट से करना है। यदि ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और ये है, इस तरीके के पेपर पैटर्न हमेशा पूछे जाते हैं, जिसको इसमें स्पेसिफिक वो जो आउटपुट दिया गया है उसको किससे इम्प्लीमेंट करना है? NAND गेट से, ओनली NAND गेट। मतलब जो आउटपुट आएगा उसको हम NAND गेट से अकेला इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया है, y इज इक्वल टू बी प्लस ए बार ब्रैकेट क्लोज, सेकंड है ए प्लस बी प्लस डी बार। ओके, जब ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हमारी कोशिश ये रहती है कैसे क्या किया जाए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर डी है तो इसको हम पहले क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बी प्लस ए बार ये हो गया, डॉट में ब्रैकेट के बाहर क्या लिख सकते हैं, ए डी बार बी डी बार प्लस डी बार। ओके, अब एक टर्म हमें ये तो पता चल गया कि भाई डी प्लस डी डॉट डी बार इज इक्वल टू क्या होता है 0। एक टर्म हट गई ना आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टर्म में क्या आ गया, बी प्लस ए बार डॉट में ए डी बार प्लस बी डी बार। ओके, अब जब ये टर्म हो गया है आपका, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसके साथ और पूरा इसका इसके साथ, तो कुछ तो आसानी होगी। करें, यहाँ पे क्या होगा, बी ए डी बार प्लस बी डॉट बी डी बार प्लस ए डॉट ए बार डॉट ए डी बार प्लस ए बार बी डी बार। अब हमें ये भी पता है कि ए डॉट
ए डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे टर्म हमें क्या मिल गया, बी ए डी बार प्लस इस टर्म में बी डॉट बी क्या होगा, एक हमें ये भी पता है कि बी डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। तो क्या हो गया, बी डी बार प्लस 0 प्लस ए बार बी डी बार। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, यदि बी डी बार कॉमन ले लिया तो क्या मिला, ए प्लस 1 प्लस ए बार बी डी बार हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो क्या मिला, बी डी बार प्लस ए बार बी डी बार। मिला कि नहीं मिला। अब फिर अगेन हम इसमें क्या ले लें, बी डी बार कॉमन ले लो तो क्या मिल गया, 1 प्लस ए बार। तो 1 प्लस ए बार क्या होगा, 1। इसके केस में क्या मिला, बी डी बार, बी डी बार मिला। अब जो टर्म है, ये जो आउटपुट आया है बी डी बार, इसको अप्लाई करना है ओनली नॉन नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन से। तो हम क्या कर सकते हैं, बी टर्म लेंगे, बी टर्म लिया और डी टर्म लिया। डी बार कौन सा गेट है, नॉन नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन बोला है अकेला उसने। नॉन नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ये गया, तो ये जो डी था ये क्या आ गया, डी बार। यहां जो टर्म है, इस टर्म में यदि हम देखते हैं क्या लिया है, बी और ये डी बार। तो क्या मिला, बी डॉट डी बार का होल बार हुआ। ये अगेन उससे जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें बी डॉट डी बार का डबल बार से डबल बार कैंसिल, क्या मिला, बी डी बार। ये आपका आउटपुट हो गया। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया आपको। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बहुत आसान चीज है। कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखते हैं जो कई बार मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, जिनको हम प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे टू प्रूफ पूछा गया। टू प्रूफ क्या है, ए प्लस ए बार बी, ए बार ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। प्रूफ करना है यहाँ पे। ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम बचपन से पढ़ते आए कि यदि ऐसा कुछ होता है तो हम क्या लेते हैं, LHS साइड ले लेते हैं, या आपको लगता है RHS, तो RHS से तो नहीं निकल पाएगा। तो LHS में हमको टर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। क्या कर ले यहाँ पे, यदि ए कॉमन ले लेते हो तो क्या मिल गया, ए कॉमन 1 प्लस बी बार प्लस ए बार बी। यहाँ से इसको देखो ना, दोनों में ए कॉमन गया, इसमें और इसमें, तो क्या हो गया, 1 प्लस बी बार प्लस ए बार बी। अब यहाँ पे 1 प्लस बी तो हमें पता ही है, ओके।
तो क्या हो गया, ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी। अब ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस बी प्लस ए बार बी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता ना, होता है। तो ए 1 प्लस बी प्लस ए डॉट बी, अब इसको यदि हम तोड़ दें तो क्या होगा, ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहां पे देखो ए प्लस बी कॉमन ले लो, तो ए प्लस ए बार हो गया। अब हमें पता है कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, पता है ना आपको, रूल पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिला, ये जो मिला ये क्या सो होगा, आर एच एस सो होगा। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, छोटी छोटी ट्रिकें हैं जिन क्वेश्चन, जैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन प्रूफ में और अब हम देख लेते हैं। टू प्रूव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रूव ए डॉट बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। ये क्वेश्चन दिया गया है, ए डॉट बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। कैसे करेंगे, एल एच एस लो इसका, एल एच एस लिया तो क्या मिल रहा है, ए डॉट बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे क्या लिखा, ए डॉट बी प्लस, यहाँ पे दोनों में यदि हम ए बार कॉमन ले लेते हैं, प्लस ए बार कॉमन लिया तो क्या मिला, बी प्लस बी बार। अब हमें पता है कि बी प्लस बी बार क्या होता है, 1 होता है, पता है ना। और इसके केस में हमने जब देखा टर्म तो क्या मिला, ए डॉट बी प्लस ए बार, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट बी प्लस ए बार के केस में ए बार ये लगा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस बी, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ही तो होता है। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला आंसर निकालना है। ओके, सो क्या हो गया यहाँ पे, ए डॉट बी प्लस ए बार बी, हो गया कि नहीं हो गया, ए डॉट बी प्लस ए बार बी। अब यहाँ पे यदि हम बी कॉमन ले लें, तो बी कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ए प्लस ए बार, होगा कि नहीं होगा, प्लस ए बार, ये जो दिया ही हुआ है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, जब बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है तो ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, बी प्लस ए बार, जिसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी। तो ये क्या पक्ष आ गया, आर एच एस आ गया। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हो गया, हैज प्रूव्ड हो गया। अंडरस्टैंड, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे।
These are basic question relate on simplification of the boolean function, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस रखना है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि कई बार RGPV एग्ज़ाम या अदर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। प्रूव द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। AB plus CD is equal to AB bar डॉट CD बार का डबल बार। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। AB plus CD is equal to AB बार डॉट CD बार का होल बार। Hence prove that and or कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या करना है? एंड और कॉन्फ़िगरेशन से करना है। एंड और कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वलेंट टू NAND कॉन्फ़िगरेशन से करना है। And prove that an AND or configuration is equivalent to NAND configuration। ओके, जब ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना होगा? टू प्रूव, क्या करें? AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या है? AB बार डॉट CD बार का होल बार। ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर लें? RHS ले लें। RHS क्या है? AB बार डॉट CD बार का होल बार। यदि हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या लिख सकते हैं? AB डबल बार कर दें CD डबल बार। ये तो डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलता ही है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है? यहाँ पे क्या बोलता है? यदि A डॉट B का बार हो तो क्या होता है? A बार प्लस B बार। ये तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ही कहता है। ओके, तो इसके केस में जब हमने देखा तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। तो इसको यदि ये सॉल्व होता है तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा। तो क्या होगा? AB प्लस CD तो मिलेगा ना। इन्वर्जन मोड में क्या होता है? यही शो कराते हैं। डबल बार कैंसिल हो जाता है बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब RHS जो कंडीशन है, यदि बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम यदि देखा जाए, LHS लिया और RHS लिया। अब यहाँ पे दो कंडीशन में कर सकते हैं। बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम A RHS की कंडीशन में A प्लस B बार होल बार प्लस C बार डॉट D बार होल बार क्या होगा? यहाँ पे A डबल बार डॉट B डबल बार। ओके,
प्लस सी के केस में सी डबल बार डॉट डी डबल बार, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, क्योंकि ये तो इन्वर्जन मोड में कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया एल एच एस, हो गया प्रूफ। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब यदि इसका एंड और कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, क्या दिया गया है एंड और कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा एंड और कॉन्फ़िगरेशन में, ए बी और सी डी दोनों को क्या कर दें, क्या हो रहा है ए बी प्लस सी डी, हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड और हुआ। अब वो इसको बोल रहा है कि इसको जो है इम्प्लीमेंट करिए आप नैंड कॉन्फ़िगरेशन से। नैंड कॉन्फ़िगरेशन से कैसे होगा, ए बी नैंड गेट लगा दो, यहाँ पे भी सी डी नैंड गेट लगा दो, और इसको अप्लाई कर दो नैंड गेट से। क्या होगा इसके केस में, नैंड गेट से अप्लाई होगा तो इसके केस में क्या मिलेगा, ये आ गया ए बी बार, यहाँ पे सी डी बार, ये अगेन इसमें जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ए डॉट बी बार डॉट सी डी बार का होल बार हो जाएगा, हो गया इम्प्लीमेंट। जब ये इसमें जाएगा तो इसके केस में क्या होगा, ए बी प्लस सी डी डबल काट दो, क्या मिला ए बी प्लस सी डी, ये इम्प्लीमेंट हो गया। सभी को अंडरस्टैंड हो रहा है इसके केस में, इसके केस में सभी समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, है ना। तो ये प्रूफ करने कभी कभार पूछ लिया जा सकता है इस पैटर्न का क्वेश्चंस, और यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ये चीज़ें बनना ही चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम के मैप रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखेंगे। ओके, के मैप क्या होता है, कॉर्नर मैप मेथड जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन के लिए एक सेकेंडरी मेथड होती है। ओके, जिसमें नंबर ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल एंड 5 वेरिएबल तक डिस्कस किया जाता है। तो सो आई विल डिस्कस लेटर इन नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड ऑन के मैप। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल VS Academy बिमलेश साहू नाम से भी आप डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।